यादव तो ऐसी कौम है कि दो पैर के तो यादव तो चार पैर वाला को कंट्रोल करता रहा है, चार पैरों को कंट्रोल करता रहा, ये तो दो पैर वाला को तो ठीक करना जानता है। इस पाखंडवाद ब्राह्मणवाद ने हमारा सामाजिक शोषण इतना किया है, जैसा कभी हमारे कह रहे थे कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको नहीं बख्शा गया। ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। पूरी हमारे कितने पत्रकार, कितने वरिष्ठ बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग के हैं, प्रोफेसर से लेकर के सब इसकी निंदा कर रहे हैं, पलटी मार दी है। लेकिन ये जो है शंकराचार्य जी का ये वक्तव्य है, ये जो है आज के 21वीं सदी के उस पर सही रही है। तो गलत क्या कह रहे हैं वो? ठीक तो कह रहे हैं ना कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। देखिए नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है, जो शिक्षित है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसने आजकल शास्त्रों का अध्ययन जो करके जो प्रकांड विद्वान है वो कर सकता है, उसको राइट भी है। और भगवान कृष्ण के कथा को सुनाने का जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो अच्छे इस पुण्य कार्य को भागवत के सुनाने का कार्य करता है, जिसके अंदर ज्ञान है। और ये कर्मकांड की भाषा तो और ये पाखंडवाद तो दूर होना चाहिए, जो आज हम 21वीं सदी में कर रहे हैं। और वैसे तो हमारे यादवों का कृष्ण वंशज होने के नाते क्षत्रिय कुल बोला जाता है, चंद्रवंशी बोला जाता है। लेकिन इस पाखंडवाद ब्राह्मणवाद ने हमारा सामाजिक शोषण इतना किया है, जैसा कभी हमारे कह रहे थे कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको नहीं बख्शा गया, गंगा जल से उनका वो किया गया। और ये पाखंडवाद की 21वीं सदी के अंदर एक चरम सीमा है। ये कुछ दकियानूसी लो मेंटलिटी के जो लोग हैं, लो मेंटलिटी लोग हैं, उनका ये प्रदर्शन है। शिक्षित और सामाजिक व्यक्ति का ये नहीं है। उसके लिए ये ओछापन, ये तो नीच हरकत है। हाँ, लेकिन बड़ व्यवस्था का जो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में इस ईर्ष्या तून गई मेरे दिल से, मन से, तो ईर्ष्या की भावना है। ब्राह्मणों का ये है कि हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया। ये धर्म नहीं, धंधा है, ये बिजनेस है, अपना अपना पैसा है। हमारे इधर फिरोजाबाद, आगरा और ये फरुखाबाद, इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा कंपटीशन मैंने देखा है इटावा में। मैं तो खैर 45 साल से दिल्ली रहा हूँ, हालांकि मेरा भी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। रेल का मैं रिटायर ऑफिसर हुआ, मेरे रक्षा मंत्री की सलाहकार समिति में राजराजगी में हूँ, और मैं पोइट और राइटर भी हूँ। तो इस वजह से विरोध कर सकते हैं आप, लेकिन किसी का सर मुंडवाना, नाक रगड़वाना, उसे टॉर्चर करना, ये कहाँ तक ठीक है? ये ठीक नहीं, ये तो बड़ा निंदनीय, अशोभनीय है। ये हमारे देश के लिए भी शोभनीय है। ये तालिबानी कानून, ये दकियानूसी तालिबानी कानून, जिसमें हम 21 सदी में जा रहे हैं कि 18वीं सदी में लौट रहे हैं। कुछ लोग तो सर ये भी कह रहे हैं कि ये भैंस चराने वाले कब से कथावाचक बनने लगे हैं। भैंस चराने वाले लालू का तो मैनेजमेंट गुरु है, जिसका मैनेजमेंट का वर्ल्ड मानता है। रेल मंत्री रहे, इतना फायदा किया। तो मानसिकता कितनी गिरी हुई है लोगों की? अभी भी चाहते हैं कि भैंस चराए यादव, या दलित फिर सफाई का ही काम करे क्या? नहीं, तो यादव तो ऐसी कौम है कि दो पैर के तो यादव तो चार पैर वाला को कंट्रोल करता रहा है, चार पैरों को कंट्रोल करता रहा, ये तो दो पैर वाला को तो ठीक करना जानता है। ऐसा है, भगवान कृष्ण ने जब समय हुआ तो मुरली भी बजाइए, जब जरूरत पड़ी तो सुदर्शन चक्र भी गाए। तो शिषपाल की 99 गाली हो गई थी, जब मर्यादा अमर्यादित हो गई तो उसकी रक्षा करने का भी हमारा धर्म है, उसकी रक्षा करना। तो क्या सर ये लोग चाहते हैं जो हजारों साल पहले व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं क्या ये लोग? हाँ, ये तो अपनी इनकी विचारधारा से तो उसी व्यवस्था को उसी को करना चाहते हैं। लेकिन ये चेंज इज लाइफ, सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। और ये कोई भी पानी हो, कुछ भी हो, जल जब भराव हो, सड़ जाता है, तो चरे हुए चलना चाहिए। चेंज इज द लाइफ। अब तो देश संविधान से चलता है ना जी। हाँ, तो संविधान के दायरे में चल रहा है, सेक्युलर चल रहा है, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। अब वो समय नहीं है। प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस है, प्रशासन है, फंडामेंटल हमारे राइट्स भी हैं और हमारी ड्यूटीज़ भी है। यही नहीं कि हम राइट्स ही चल जाते हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी है। सर आखिर में क्या पूरे यादव समाज को इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए और क्या आगे कदम बढ़ाने चाहिए? नहीं, यादव समाज को तो बहुत सीख मिल रही है। यादव समाज जो टूटा फूटा इधर तो टांग खींच रहा था, वो इकट्ठा हो रहा है। कम से कम इस जन जागृति आई है, इससे एकता की भावना बढ़ी है। एकता की भावना बहुत बड़ी है। और ये समाज, ब्राह्मण समाज का भी हम विरोध नहीं करते, उसमें भी बड़े विद्वत लोग हैं, हमारे सबसे संपर्क है। और ब्राह्मण
और यादवों का तो शुरू से भगवान कृष्ण के टाइम से चला आ रहा है। कृष्ण सुदामा हृदय में खींच जाए उसको चित्र कहते हैं, और सुदामा कृष्ण जैसा उसको मित्र कहते हैं। मैंने पर ये भी तो ब्राह्मण ही थे ना जो देखे, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया इटावा में। तो ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। पूरी हमारे कितने पत्रकार, कितने वरिष्ठ बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग के हैं, प्रोफेसर से लेकर के सब इसकी निंदा कर रहे हैं। ये तो बहुत घटिया अनुचित और घटिया वो किया हुआ है। जो महिला है इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, जो एक द्रौपदी का कार्य किया, एक महाभारत खड़ा कर दिया। मैं तो कहता हूँ द्रौपदी का कार्य किया। ये तो बार बार कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? नहीं, यादव हिंदू क्यों नहीं? सबसे पहले यादव हिंदू है, लेकिन ऐसे क्या होंगे, मार के होंगे क्या? तुम इधर कह रहे बटोगे तो कटोगे, इधर जातिवाद का विष खोल दिया है, तो बटेंगे तो कटेंगे ही। ये तो फॉर्मूला फिट नहीं है। ये तो इनका तो विखंडन का और षड्यंत्र का ये फॉर्मूला है। ये समाज को बांटने की एक साजिश है। इस साजिश में कई राजनीतिक संगठन भी संलिप्त हैं और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसमें सक्रिय हैं। तो समाज को हम बंटने नहीं देंगे और दोनों समाज, चाहे वो यादव समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, उनके जिम्मेदार लोग साथ में बैठ के इसका समाधान करेंगे। और हम इसी उद्देश्य से अपना जो भी हमारा विरोध है वो हम दर्ज करा रहे हैं लोकतांत्रिक माध्यम से। हम आज जो है ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेजते हैं और प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजेंगे। क्या यादव समाज के लोग कथा नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? भगवान हमारे, पुराण हमारे, कथा हमारी, तो कथा भी तो हम ही करेंगे। हमसे बेहतर कौन जानता है? देखिए, यादव कोई जाति नहीं है। धर्म रक्षक यादव यदुवंशी महासभा की ओर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदुवंश जो है कोई जाति नहीं, एक वंश है, ये एक कुल है, एक परिवार है। तो जो है इसको जाति नहीं मानते हम। तो इसलिए अपने भगवान की, अपने पूर्वज की, अपने दादा की, श्री कृष्ण की कथा हमसे बेहतर और कौन कर सकता है?